नमस्कार। सॉफ्टवेयर क्वालिटी की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। आज हम यही देखने वाले हैं कि जेनरेटिव एआई कैसे इंटेलिजेंट और ऑटोनॉमस एजेंट्स के जरिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, फिर मिलेंगे हमारे नए हीरो ऑटोनॉमस एजेंट से, और ये भी जानेंगे कि एक एआई एजेंट आखिर बनता कैसे है। इसके बाद देखेंगे कि इंजीनियर्स के पास क्या-क्या टूल्स हैं, एआई एजेंट्स को काम पर लगते हुए देखेंगे, और हाँ, आखिर में जिम्मेदारी से टेस्टिंग करने पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बड़ी समस्या। मतलब आज की तेज रफ्तार दुनिया में पुराना तरीका यानी ट्रेडिशनल क्वालिटी एश्योरेंस क्यों पीछे छूटता जा रहा है। हम सब ने ये कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि भाई हमारी फेवरेट ऐप्स और सॉफ्टवेयर में आज भी बग्स क्यों होते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी ये छोटी छोटी गड़बड़ियां क्यों रह जाती हैं। इसका जवाब छिपा है टेस्टिंग के प्रोसेस में ही। देखिए, जो पुराना तरीका है ना मैनुअल टेस्टिंग, उसकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं। ये प्रोसेस ना बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाता है, इसे स्केल करना बहुत महंगा पड़ जाता है। ऊपर से इंसानी टेस्टर्स के लिए ये काम काफ़ी बोरिंग और बार बार दोहराने वाला हो सकता है, और जहां इंसान है वहां गलती की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। तो इन सारी दिक्कतों का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे नए हीरो की, ऑटोनोमस एजेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आया है। तो ये ऑटोनॉमस एआई एजेंट आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एक एआई सिस्टम है जो खुद सोच समझकर अपनी मेमोरी और टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी गोल को पूरा कर सकता है। मतलब इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि अब क्या करना है, ये खुद ब खुद काम करता है। इस स्लाइड पर ये जो कोड है ना, ये इसकी ताकत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। एक एजेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, टेस्ट सिनेरियो बना सकता है, एपीआई कॉल्स चला सकता है, और बिना किसी इंसानी मदद के रिजल्ट्स को लॉग भी कर सकता है। सच में ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। ओके, तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। सेक्शन 3, एक एआई एजेंट की बनावट। आइए इस इंटेलिजेंट टेस्टर के पुर्जे पुर्जे को समझते हैं। किसी भी एजेंट के आर्किटेक्चर में ये 5 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले एलएलएम कोर, जो असल में इसका दिमाग है और यही सोचने समझने का काम करता है। दूसरा है मेमोरी लेयर, जो सारी जानकारी और कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है। तीसरा है टूल लेयर, जिसकी मदद से ये जीरा या सेलेनियम जैसे सिस्टम से बातचीत करता है। इन सबको एक साथ चलाता है रीजनिंग लूप, जो टास्क प्लान करता है और उन्हें पूरा करता है। और आखिर में आता है आउटपुट लेयर, जो सारे काम का नतीजा रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में दिखाता है। अब इस दिमाग को ट्रेन करने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं, फाइन ट्यूनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फाइन ट्यूनिंग का मकसद होता है मॉडल को किसी खास काम के लिए तैयार करना, जिसमें पैसा और डेटा दोनों ज्यादा लगते हैं। दूसरी तरफ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो किसी छोटे मोटे काम के लिए मॉडल को फटाफट गाइड करने के काम आता है, और ये सस्ता भी पड़ता है। सेक्शन 4, इंजीनियर का जेन एआई टूल किट। अच्छा, तो ये एजेंट्स बनते कैसे हैं? इंजीनियर्स कौन से प्लेटफॉर्म्स और भाषाएं इस्तेमाल करते हैं इन्हें बनाने के लिए? चलिए देखते हैं। इन एजेंट्स को बनाने और डिप्लॉय करने की नींव रखी जाती है गूगल क्लाउड की सर्विसेज पर। इसमें मॉडल बनाने से लेकर एजेंट तैयार करने और प्रोसेस को ऑटोमेट करने तक के लिए इतने पावरफुल टूल्स हैं कि पूरा काम काफी आसान हो जाता है। और इन सभी सर्विसेज को एक धागे में पिरोने वाली जो भाषा है वो है पाइथन। इसकी लैंगचेन, ट्रांसफॉर्मर्स और गूगल क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म जैसी जबरदस्त लाइब्रेरीज की वजह से ही आज जेनएआई डेवलपमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सेक्शन 5, एआई एजेंट्स काम पर। चलिए अब बहुत हो गई थियरी, देखते हैं कि ये ऑटोनॉमस एजेंट्स असल दुनिया में क्या कमाल करते हैं और टेस्टिंग की असली चुनौतियों को कैसे सुलझाते हैं। ये डोनट चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि जेनएआई का टेस्टिंग में सबसे बड़ा योगदान कहाँ है। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब पूरे 40% जाता है टेस्ट केस बनाने में। इसके ठीक बाद 25% के साथ आता है डिफेक्ट ट्रायजिंग, यानी बग्स को छांटकर उनकी प्रायोरिटी तय करना। तो ये डिफेक्ट ट्रायजिंग ये है क्या, और एक एजेंट इसमें असल में मदद कैसे करता है? ये एजेंट के सबसे जरूरी कामों में से एक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो होता यह है कि सबसे पहले एजेंट जीरा में आए नए टिकट्स और सिस्टम लॉग्स को पढ़ता है।
फिर वो प्रॉब्लम को समझकर उसे अलग-अलग कैटेगरी में डालता है, जैसे कि ये किस मॉड्यूल का है, कितना सीरियस है और वजह क्या हो सकती है। इसके बाद वो एक सुझाव देता है कि इसे कौन ठीक कर सकता है या इसका क्या हल हो सकता है। और आखिर में वो खुद ही टिकट का स्टेटस भी अपडेट कर देता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, जिम्मेदारी के साथ टेस्टिंग। देखिए, ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और जहां इतनी पावर हो वहां जिम्मेदारी की बात करना तो बनता है। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सही और सुरक्षित तरीके से हो। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिबल एआई का। ये असल में कुछ नियम कानूनों का एक ढांचा है। ये इस बात को पक्का करता है कि एआई सिस्टम को इस तरह बनाया और इस्तेमाल किया जाए जो भेदभाव न करे, जिसके फैसलों को समझा जा सके और जो डेटा प्राइवेसी जैसे स्टैंडर्ड्स को माने। टेस्टिंग में इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है बायस मिटिगेशन, यानी ये पक्का करना कि एजेंट किसी एक मॉड्यूल के लिए पक्षपाती ना हो। दूसरा है एक्सप्लेनेबिलिटी, मतलब एजेंट जो भी फैसला ले उसकी साफ-साफ वजह बता सके। तीसरा है कंप्लायंस, यानी इंडस्ट्री के मानकों और डेटा प्राइवेसी का पालन करना। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है ह्यूमन इन द लूप, मतलब कोई भी बड़ा या क्रिटिकल काम करने से पहले एक इंसान से मंजूरी लेना ज़रूरी है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे एआई टेस्टिंग के ज़्यादातर कामों को ऑटोमेट करता जाएगा, वो कौन सी इंसानी स्किल्स होंगी जिनकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस पर सोचना आने वाले कल की तैयारी के लिए वाकई बहुत ज़रूरी है।